नमस्कार, स्वागत है। कहते हैं कि एक सजावट का काम जो होता है वो टेंट का जो मटेरियल होता है वो करता है। चाहे वो किसी का शादी विवाह का काम हो तो एक रौनक लाने का काम टेंट ही करता है। तो उसी कड़ी में फिरोजाबाद का नगर निगम का एक ऐसा वार्ड जो कि वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी, जो हिंदू मुस्लिम एकता से जाना जाता है। यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ रामायण का पाठ भी होता है, कुरान भी पढ़ा जाता है, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ पर लोग ईद भी मनाते हैं और यहाँ पर लोग दीपावली भी मनाते हैं। और जब आपको बता दें कि दीपावली पर रावण का जब दहन होता है तो लोग बुराई अच्छाई की जीत की बात करते हैं। तो उसी कड़ी में आज एक वार्ड में हम पहुंचे हैं। ये लेबर कॉलोनी का वार्ड है और इस वार्ड की अगर मैं खासियत की बात करूं तो यहाँ से तमाम लोग मैदान में है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनका बोलबाला इस वार्ड में हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल है कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ के बताएंगे, यहाँ के प्रत्याशी जो मौजूद है वो बताएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 48 से गौरी शंकर जी, जो कि निर्दलीय पार्षद हैं। उनका चुनाव चिन्ह जो है वो घंटी है। तो अक्सर आपने देखा है कि घंटी जो है वो अच्छी जगहों पर होती है, जैसे कि मंदिर में, किसी के द्वार में। तो जानने का प्रयास करते हैं चाचा किस तरह का माहौल है, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, वार्ड नंबर 48 से निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, किसी पार्टी वार्टी से टिकट मांगा था या निर्दलीय? मैंने नहीं मांगा, निर्दलीय। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ कि मैं 30 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ पूरी टेंट हाउस की। किसी गरीब का टेंट लगना हो तो मैंने जो पैसे दिए हो, नहीं दिए हो तो भी उनका काम किया, और दिए हो तो भी उनका मैंने काम किया। ये मेरी खासियत है। हिंदू मुस्लिम सब मुझे पूरा प्यार करते हैं, पूरे क्षेत्र मुझे प्यार करता है और पूरा क्षेत्र मुझे वोट दे रहा है, अच्छी तरह वोट दे रहा है, समर्थन कर रहा है। लगभग कितना वोट है यहाँ? 7,000 वोट है मेरे यहाँ पे। 3600 मुसलमान का है और 3300 हिंदुओं का है। अगर हम बात करें कि लोग जब चुनावी मैदान में आते हैं तो विकास की बात करते हैं, नाली खरंजे की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, तो आपका किस तरह का मॉडल है, किस तरह का काम करेंगे? मेरा पहला विकास, मेरा जो मॉडल है, पहले जो राशन की दुकान अंदर थी वो बाहर चली गई, फाटक के बाहर चली गई। अब महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है राशन लाने में, सर्व भोजन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, उनको पुल चढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे राशन की दुकान वार्ड नंबर 48 में अंदर आए, और एक मुझको डिस्पेंसरी और लानी है, मोहल्ला क्लिनिक को लाना है, कैसे जो लगा करके जो भी हो, कि यहाँ डॉक्टर भी एक बैठे और यहाँ दवा का काम भी हो। ये मेरा विकास है। अच्छा, लोग चुनाव में राजनीति में आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आपने किस तरह से सोचा? आप सर्विस हमें सेवा करनी है, बस यहाँ की गलियां सही करानी है, सड़क सही करानी है, लाइट सही करानी है, पानी की व्यवस्था सही करनी है। कुछ मोहल्ले में गया था, मुस्लिम बस्तियों में लाइट नहीं है, कच्ची गलियां बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं, तो वहाँ वो सब काम कराना है, चाहे वो हिंदू का चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो। अच्छा, चुनाव के समय देखा जाता है लोग हिंदू मुस्लिम करके वोटर्स को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। आपके मन में इस तरह का कुछ? मेरा कोई नहीं है, मेरे सब भाई हैं और बड़ा प्यार मिल रहा मुझको। इतना प्यार मुस्लिम क्षेत्र और हिंदू क्षेत्र से मिल रहा है कि मैं कभी भविष्य में सोचा नहीं था। अच्छा, आपने किसी पार्टी से क्यों? बीजेपी के बहुत से, कांग्रेस के हैं, बहुत से समाजवादी पार्टी के हैं, सबका वोट मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं वोट नहीं मिला है। तो यहाँ पर तो बीजेपी से भी मेरी फाइट सबसे है। आप जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? खूब मिल रहा है, खूब प्यार मिल रहा है, खूब भीड़ आ रही है मेरे संग, और मुझे लोग बुला रहे हैं कि आज स्वागत आपका है, कल स्वागत आपका है, कल परसों स्वागत आपका है, रोज बुला रहे हैं लोग। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? पूरी तरह। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, अपील? मेरी अपील यही है, मैं विकास करूंगा और सबका साथ दूंगा, सबका विकास करूंगा, बिना भेदभाव के पूरा काम करूंगा। कुछ पैसे अपनी जेब से लगाने हो वो भी लगाऊंगा मैं, ये भी मुझे हिम्मत है। गौरी भैया जिंदाबाद। तो ये तस्वीर आपने देखी कि ये गौरी शंकर शर्मा जी हैं, जिनको टेंट वाले भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक टेंट है वो हर चीज में खूबसूरती बढ़ाता है। चाहे नेताओं का मंच हो, अगर टेंट सुंदर होगा तो वीडियोग्राफी करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ की वार्ड के लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाबा से। बाबा राम राम। राम राम। बढ़िया हो? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? मेरा नाम महावीर प्रसाद शर्मा है। शर्मा जी हो? जी हाँ। अच्छा, किस ओर हो? मैं घंटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि ये सबके जनप्रिय प्रतिनिधि हैं और सबकी सेवा करते हैं। कोई लड़की का ब्याह हो तो ये अपनी तरफ से उनका सहयोग करते हैं, टेंट फ्री में देते हैं,
और ये काफी जो है हम लोगों की सेवा के लिए। ऐसा तो नहीं है सामने बैठे हैं नहीं, सामने बैठ के नहीं, ये हकीकत है, इसीलिए हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। और ये निष्पक्ष और बढ़िया जो है बुद्धिजीवी जो है वो होनहार कैंडिडेट है। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, शर्मा या अन्य जातों का जो वोट है वो तो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। वो यहाँ पर तो ये है कि जितने सबरे वोट हैं वो सब इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? ना कि क्योंकि उन लोगों की छवि नहीं यहाँ सही नहीं है। अच्छा, छवि सही हाँ। है। तो आप क्या चाहते हैं, आपका प्रत्याशी, आपका नेता कैसा होना चाहिए? ऐसा ही जुझारू कर्मशील कार्य करने वाला होना चाहिए, जिसके लिए हम तत्पर जो है जी जान से तैयार हैं और सपोर्ट करने के लिए। मैदान में बहुत सारे लोग हैं, ये पसंद नहीं है? नहीं, ये हमें कोई पसंद नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, लेबर कॉलोनी में ऐसे कौन कौन से काम है जो अब होना बाकी है? सड़कें पड़ी हुई हैं, सड़कें सही होनी है, गलियों में जो है गड्ढे हैं, तमाम गंदगी है, ये सब काम होनी है। बिजली की कोई परेशानी है, पानी की परेशानी है, वो सब सही होनी है। पानी की लाइनें खुद ही पड़ी हुई हैं, गंदगी आती है, उससे लोग परेशान हैं। ये सब काम करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है और ये करेंगे। अगर ये नहीं भी जीते, हाँ, ये नहीं भी जीते फिर भी करवाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और कुछ और लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। युवा नौजवान किस तरह की बात को सोचते हैं और किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता है। अच्छा गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ माहौल भाई साहब का बात काफी अच्छा चल रहा है, काफी लोग इनको परिचित हैं, इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है इनका। और क्या कहते हैं, पब्लिक के बीच में मोमडन भाई भी इनके लिए समर्थन दे रहे हैं, हिंदू भाई भी समर्थन दे रहे हैं, सब कास्ट का समर्थन इनको मिल रहा है। क्या लगता है, आपका तो वोट बिल्कुल फिक्स है, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? हमारा इनसे काफी लगाव है, कुछ बचपन से, कुछ हमारे भाई साहब इनके साथ मित्र रहे हैं। हमारे मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता जी थे, वो बड़े भाई साहब इनके पास ज्यादा उठते बैठते थे, तभी से हमको इनका व्यवहार वगैरह पसंद आया, तब से हमारा कुछ झुकाव ज्यादा है इनकी तरफ। तो जात पात को देखकर वोट करेंगे या फिर व्यक्ति की छवि को देखकर, अच्छाई को देखकर काम कराए? अच्छाई को देख के, हम अच्छाई को, समाज को। अगर हम पार्षद से हटके थोड़ा सा महापौर की तरफ जाएं, चूंकि शहर ये बात जो है वो भी फिरोजाबाद सिटी में, क्या लगता है फिरोजाबाद में क्या माहौल है? शहर की बिटिया को, आपके समाज की बिटिया को करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे? अब इसके लिए तो बोल दीजिएगा। बिटिया को ज्यादा समर्थन करेंगे, इसका बिटिया को करेंगे। पता है कौन कौन सी? उज्जवल गुप्ता। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपसे 1-2 मिनट और बात कर लें। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था ऐसा, या फिर बहुत सारे चेहरे थे, एक ऐसा चेहरा क्यों लिया जो कैमरे के सामने बोल नहीं सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो उज्जवल गुप्ता जो बेटी जो खड़ी हुई है वो काफी इंटेलिजेंट है। और तो उन्हें टिकट क्यों नहीं? जी, उन्हें टिकट क्यों नहीं? अब उसको तो अब इसमें तो हम नहीं कुछ बता पाएंगे। इसके लिए नाराजगी है, समाज नाराज है? नहीं, समाज नाराज नहीं, उसके साथ खड़ा हुआ भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा समाज। हाँ, आपका समाज तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है ना, तो आप बिटिया के साथ निर्दलीय या फिर भाजपा प्रत्याशी के साथ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बिटिया के साथ या भाजपा के साथ? बेटी के साथ है। बेटी के साथ। तो ये गुप्ता जी हैं, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्या नाम? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। मेरा नाम कन्हैया गुप्ता है। हाँ, कौन से वाले? वृंदावन वाले? नहीं, यही वृंदावन वाले क्या, अभी तो गौरी भैया के पास बैठे हुए हैं और इनको पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। ऐसे मत सोचना, हमारी बात आदत है मजाक से बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये कॉलोनी के सबसे प्यारे व्यक्ति हैं। इन्होंने किसी के साथ छल कपट, कोई लड़ाई दंगा आज तक नहीं किया है। और 30 वर्षों से, जब से यहाँ पर इन्होंने टेंट की दुकान खोली है, तब से इन्होंने सेवा कार्य किया है। बगल में बैठे हैं इसीलिए तो नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डंके की चोट पर बहुत बढ़िया तरीके से इनका प्रचार भी हो रहा है और जनता इनको हाथों हाथ ले रही है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, वाल्मीकि बस्ती हो, हर छोटे से बड़ा मजदूर तबके का व्यक्ति होगा, वो इनको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, कन्हैया जी का आशीर्वाद बरसेगा? पूरा बरसेगा, बहुत बढ़िया तरीके से, और पूरी कॉलोनी का बरस रहा है। अच्छा, अगर एक चीज पूछी जाए कि विकास के मुद्दों पर अगर हम बात करें, क्या क्या काम होने हैं? देखिए, काम तो अभी इस कॉलोनी में, वार्ड में कुछ हुआ नहीं है अभी ढंग से, जो होना है।
वो हम अपेक्षा कर रहे हैं गौरी शंकर शर्मा जी से कि ये हमारे एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में आए और ऐसे कार्य कराएं कि जनता इनको फिर कभी जाने ना दे अपने हाथ से। जनता से क्या कहेंगे? जनता से ये कहेंगे भारी मतों से हमारे पंडित गौरी शर्मा जी को और गौरी भैया को जिताएं, और बस यही एक कॉलोनी की इच्छा मेयर है। कैसा होना चाहिए? मेयर भारतीय जनता पार्टी कामनी राठौड़ जैसा होना चाहिए। हाँ, तो ये तो मना कर रहे थे सब। कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना मत विचार है, हाँ, क्यों होना चाहिए? बस अपना मत है, उसमें कोई वो नहीं है। हटेगा वोट? नहीं, वो अब बटेगा क्या होगा ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये वार्ड नंबर 48 है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिद्धार्थ गोस्वामी और लाला पंडित। पंडित जी ये बताओ क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या अक्सर चल रहा कर पंडित जी ही किसी की रेखा या किसी की भविष्यवाणी करते हैं, आप हमें बता है? दीजिए। हम भविष्यवाणी नहीं, हम बिजनेस करते हैं सिर्फ। और बताइए किसका क्या माहौल? पूछना चाहते हैं? किसका माहौल माहौल? तो हमारे ताऊ जी का है, गौरी शंकर शर्मा जी का। युवा किसके साथ है? युवा ताऊ जी के साथ, इन्हीं के साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम शुरू से अच्छे करे हैं, हर काम में इन्होंने सहायता करी है, इसीलिए इनको चुना जा रहा है। समाज में तो बहुत सारे लोग हैं। समाज में समाज वाले केवल समाज के लिए हैं, काम नहीं है इनका। अच्छा, जनसंपर्क आप लोग साथ में जा रहे हैं, किस तरह का जनसंपर्क है? जनता किस तरह से सपोर्ट कर रही है? जनता कर तो रही है, आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट कर रही है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति तो बहुत समथिंग देखा जाए तो जीत रहे हैं? हाँ, जीत ही रहे हैं। अब कितने परसेंट? 100%, 101, 200%? 200% मान गए चलिए। हाँ। ये लेबर कॉलोनी की जनता थी, यहाँ कार्यकर्ता थे। चाचा, बड़ी देर से आप हमारी बात को सुन रहे हैं, हमने सोचा आपसे बात तो जरूर करनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार सैनी है, लेबर कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आपकी लेबर कॉलोनी को कैसा व्यक्ति चाहिए, कैसा नेता चाहिए? हमारे लेबर कॉलोनी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके, बिल्कुल। जो परेशानियां हैं उनको दूर कराने के लिए तैयार रहे। जैसे कि राशन की दुकान हमारी रेलवे लाइन के पल्ली तरफ है, यहाँ से। हाँ, वो पहली समस्या है। पानी की समस्या ये है कि सीवर पानी के पाइपलाइन टूट जाती है, गंदा पानी घरों में आता है, उसकी समस्या है। जैसे अपने यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, उसकी समस्या है। जहाँ तक हो सके ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कॉलोनी वाले, जो हमारे साथ जिसका कोई समस्या हो उसका समाधान करा सके, वो करे। तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? जनता से ये कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को हम सामने लाएं जो हमारे कार्य को कर सके, जो हमारी परेशानियां हैं उनको पूर्ण करे। विश्वास है? हमको विश्वास है ये करेंगे, इनका जबरदस्ती कराया जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ पर बोलबाला जो है वो ज्यादा दिख रहा है हमें। सभी लोगों से हमने बात की, सभी के मन की बात जानी, क्या कुछ सोचते हैं। कुछ और लोग धीमे धीमे आते जा रहे हैं। भैया, क्या माहौल है? भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार बंसल है, जी, लीवर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 से। रहते हैं यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ मैं। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल ये है, हमारे गौरी शंकर शर्मा जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। उनका भरपूर। कैसे, कौन सी दूरबीन से देख लिया जी? कौन सी दूरबीन से देखा? कौन सी दूरबीन से? वो लीवर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 के लिए शुरू से ही जनता के सहयोग के लिए हर समय खड़े रहते हैं, हर काम के लिए तैयार रहते हैं, हर काम के लिए तैयार रहते हैं। भरोसा है उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? वो अपने काम पे खरा उतरेंगे नहीं, खरा उतर रहे हैं। और इलेक्शन से ही मतलब नहीं है, इलेक्शन से पहले भी कोरोना काल में भी काफी लोगों की उन्होंने मदद करी है और करते रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी? जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से ये कहना चाहेंगे उनको भारी मतों से विजयी बनाएं, उनकी जीत आप सब भाइयों की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी पे वार्ड नंबर 48 की जनता भरोसा जता रही है, बोलबाला भी साफ देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में चुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। 4 मई को वोट जब लोग डालने जाएंगे तब इसका क्लियर होगा कि किसके सर माथे यहाँ की जनता जीत का सेहरा बांधेगी। फिलहाल आपको बता दें कि वार्ड नंबर 48 से निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर जी जो है, उनका खुद नाम गौरी नाम किसी भगवान का भी है शायद, भोले बाबा का नाम, शिव जी का नाम है।
गौरी शंकर शंकर शिव जी और गौरी पार्वती माता जी है। हाँ, तो भगवान के नाम से इनका नाम शुरू है, तो हो सकता है आशीर्वाद जो है भगवान जी। चुनाव चिन्ह भी घंटी मिला है उनको, देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं। गौरी शंकर चुनाव चिन्ह घंटी, तो माना जाए इस बार गौरी शंकर की घंटी बजेगी। बिल्कुल बजेगी, बिल्कुल। मैडम मैं इतना कहना चाहूंगा, ये इनका पहले मंदिर की घंटी बजेगी, उसके बाद में फूल चढ़ेगा। इनके अगर लक्ष्य बताऊं तो इनके लक्ष्य जनता के लिए इतने बढ़िया होंगे आने वाले समय में। अगर कॉलोनी की जनता इनको प्यार देती है तो कॉलोनी के लिए ऐसे इन्होंने पहले ही से प्लानिंग कर रखी है कि हमें क्या क्या करना है। जो जनता के विकास कार्य होंगे वो अलग होंगे, इसके अलावा पर्सनल लेवल पे कॉलोनी की जनता के लिए, मंदिर के लिए, हर गरीब चीज जो भी अपने हिस्से होगा ये पर्सनल अपने पैसे से भी अपने मदद करेंगे, ये मुझे इनसे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ लोगों को उम्मीद है, और जैसा कि यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि गौरी शंकर की घंटी बजेगी, तो ये 4 मई बताएगी किस तरह से चुनाव जीत के बाद सेहरा सजेगा या फिर क्या होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। तो ये शुक्राबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शुक्राबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।